ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 प्रारंभ कर रहे हैं अध्ययन श्री उपदेशामृत का। आमुख से प्रारंभ करते हैं। श्रील प्रभुपाद के द्वारा ये उपदेशामृत पुस्तक जो श्री रूप गोस्वामी द्वारा लिखी गई है उसके ऊपर टीका दी गई है। श्रील प्रभुपाद ने भक्ति शास्त्र भक्त लोग गंभीरता से पढ़ें इसका उपदेश दिया। उसके अंतर्गत भगवद गीता, उपदेशामृत, ईशोपनिषद और भक्ति रसामृत सिंधु का प्रथम भाग। तो उपदेशामृत उसके अंदर एक है। तो आप में से कुछ लोग भक्ति शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं ना, तो उसके अंतर्गत भी ये अध्ययन होगा और सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण निर्देश इस पुस्तिका के अंदर हैं। तो हम पढ़ रहे हैं आमुख श्रील प्रभुपाद के द्वारा। कृष्ण भावनामृत आंदोलन श्रील रूप गोस्वामी की अध्यक्षता में संचालित होता है। गौड़ीय वैष्णव या बंगाली वैष्णव अधिकांशतया श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, जिनमें से वृंदावन के षड गोस्वामी उनके प्रत्यक्ष शिष्य हैं। अतएव श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है, रूप रघुनाथ पदे हईबे आकुति, कबे हाम बूझब से जुगल प्रीति। जब मैं गोस्वामी द्वारा प्रदत्त साहित्य को समझने के लिए उत्सुक होऊंगा, तभी मैं राधा तथा कृष्ण के दिव्य प्रेम व्यवहार को समझने में समर्थ हो सकूंगा। श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रादुर्भाव। ओके, तो सर्वप्रथम तो श्रीला रूप गोस्वामी के द्वारा ये पुस्तक के अंतर्गत चैतन्य महाप्रभु की जो सभी शिक्षाएं हैं उसका एक सार प्रस्तुत यहाँ पर किया है। तो चैतन्य महाप्रभु ने अनेक अनेक शिक्षाएं दी, लेकिन पुस्तकों के रूप में इस प्रकार से उनको लिखित रूप में नहीं दिया। और श्री रूप गोस्वामी विशेष रूप से, फिर सनातन गोस्वामी और जीव गोस्वामी, और उसमें भी मुख्यतः रूप गोस्वामी, वो सभी गोस्वामियों के अग्रज हैं। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को सभी श्रुति, स्मृति, पुराण इत्यादि शास्त्रों के आधार पर उन सभी शिक्षाओं को अलग अलग पुस्तकों में ग्रंथों में लिखा। तो उनमें से ये एक पुस्तिका है उपदेशामृत, जो विशेष रूप से विधि भक्त जो हैं, जो वैदिक भक्ति के स्तर पर हैं, उनके लिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। कब दिए गए ये निर्देश चैतन्य महाप्रभु के द्वारा? तो जब चैतन्य महाप्रभु एक बार समुद्र तट पर थे पुरी में, और चटक पर्वत देख करके उनको वृंदावन का स्मरण हो आया, गोवर्धन पर्वत, यमुना नदी, और वो भाव विभोर होकर बाह्य चेतना खो बैठे। फिर कुछ समय बाद जब बाह्य चेतना में आए, तब उन्होंने वहाँ पर जो उपस्थित स्वरूप दामोदर गोस्वामी और अन्य कुछ भक्त थे, उनको ये शिक्षाएं दी जो उपदेशामृत के अंदर संकलित की गई। तो गौड़ीय वैष्णव जो हैं वो रूपानुगा कहलाते हैं, क्योंकि रूप गोस्वामी ने
चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को संकलित करके ग्रंथों के रूप में प्रस्तुत किया और सभी शास्त्रों का प्रमाण दे करके उन सभी शिक्षाओं को कैसे वो परम अधिकृत हैं इसको बताया। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु को की शिक्षाओं को यदि हमें समझना है तो हमें श्री रूप गोस्वामी के माध्यम से समझना हो। इसलिए श्रील प्रभुपाद ये श्लोक उद्धृत कर रहे हैं, रूप रघुनाथ पदे होई बे आकुति कबे हाम बुझब से जुगल पीरिति। तो श्री राधा कृष्ण की जो जुगल प्रीति है वो भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं उसमें पराकाष्ठा है। उन्नतोज्ज्वल रस, श्रृंगार रस, ये भगवान श्री कृष्ण की जो सभी माधुर्यता है उसमें सर्वश्रेष्ठ है। और चैतन्य महाप्रभु हम सभी को श्री राधा कृष्ण और विशेष रूप से ये माधुर्य रस रागानुगा भक्ति ये देने के लिए आए हैं। तो इसलिए श्री राधा कृष्ण को समझने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को समझना जरूरी है। और श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को श्री रूप गोस्वामी ने समझाया है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के लिए हमें रूपानुगा बनना होगा। इसीलिए सभी गौड़ियों वैष्णवों को रूपानुगा या कभी कभी जीवानुगा भी कहते हैं। जीवा गोस्वामी ने भी उसी प्रकार से इनको विस्तृत रूप दिया। तो ये जो पुस्तिका है इसमें क्रमबद्ध रूप में कैसे भक्ति में प्रगति करने के लिए प्रथम क्या करना है, उसके आगे क्या, उसके आगे क्या, उसके आगे क्या, और ऐसे सर्वश्रेष्ठ स्तर तक की भक्ति को बताया है और आरंभिक स्तर से प्रारंभ करके। तो इसमें 11 श्लोक हैं। उसमें जो सबसे पहले श्लोक हैं उसमें उत्तम भक्ति को प्राप्त करने के लिए जो श्रद्धा है उस श्रद्धा को विकसित करने के लिए अनुकूल क्या है, प्रतिकूल क्या है, इसके ऊपर विचार किया गया है। क्योंकि जो भक्ति है उत्तम भक्ति, जैसे श्री रूप गोस्वामी बताते हैं, उसकी क्या परिभाषा देते हैं उत्तम भक्ति की, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। तो ये जो उत्तम भक्ति है इसमें कृष्णानुशीलनम, ऐसी क्रियाएं जो सीधे रूप से श्री कृष्ण को संतुष्ट करती हों उनको करना, कृष्णानुशीलनम। और साथ साथ में अन्याभिलाषिता शून्य होना, अन्य और कोई अभिलाषा के आदि ना होना। और ये सब क्रियाएं भगवान की सत्ता में विलीन होने के संबंधित जो ज्ञान है उससे आच्छादित नहीं हो और कुछ भौतिक चीज़ें प्राप्त करने के उद्देश्य से किए गए गतिविधियों से मुक्त हों। इस प्रकार की जो सभी क्रियाएं हैं जो केवल एकमात्र कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए की जाएं, वो उत्तम भक्ति है। तो ये जो उत्तम भक्ति है इसको संचालित करने के लिए जिन व्यक्तियों के हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य है वो कैसे उत्तम भक्ति संचालित करें, क्योंकि अन्याभिलाषिता शून्यम। तो जो ऐसे भक्तगण हैं जिनके हृदय के अंदर काम क्रोध लोभ है, उससे क्या होता है कि विषयों की तरफ हम आकर्षित होते हैं। और ये विषयों का जो आकर्षण है वो 6 मुख्य वेगों के द्वारा प्रस्तुत होता है। वाचो वेगम, मनस वेगम, क्रोध वेगम,
जिह्वा वेगम उदर पस्थ वेगम। तो ये जो मन के अंदर जो प्रदूषण है, जो काम क्रोध लोभ इत्यादि के द्वारा है, वो उससे 6 वेग उत्पन्न होते हैं और ये 6 वेगों के द्वारा हम इंद्रिय भोग में हमारा चित्त रमा रहता है, जिसकी वजह से हम ये भक्ति में रुकावट उत्पन्न करते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले श्री रूप गोस्वामी उत्तम भक्ति में प्रवेश करने के लिए शरणागति की आवश्यकता है, श्रद्धा की आवश्यकता है। जो श्रद्धा की अभिव्यक्ति होती है शरणागति के रूप में। श्रद्धा जो है वही भक्ति के लिए एकमात्र योग्यता है। और ये जो श्रद्धा है ये शरणागति में अभिव्यक्त होती है, यानी कि शरणागति जो है वो हमारी श्रद्धा को दिखाती है। और शरणागति कैसे समझी जाती है, उसके जो अंग हैं शरणागति के, वो ये मुख्य रूप से 6 अंग हैं, जिसमें से अनुकूल से संकल्प, प्रातिकूल से विवर्तता। तो इसीलिए सर्वप्रथम रूप गोस्वामी अनुकूल क्या है प्रतिकूल क्या है ये बातें बताते हैं। यानी ये करने से शरणागति दृढ़ होगी। शरणागति दृढ़ होगी मतलब श्रद्धा दृढ़ होगी, और श्रद्धा दृढ़ होने से हम अधिकारी बनेंगे उत्तम भक्ति करने के। तो इस प्रकार से ये हमारी भक्ति के लिए सपोर्टिव हैं। ये जो अंग हैं 6 अनुकूल हैं, प्रतिकूल हैं, या जो पहले के ये 6 वेग हैं ये भी प्रतिकूल हैं। ये सब प्राथमिक रूप से भक्ति के अंग नहीं हैं, लेकिन ये हमारी शरणागति की भावना को दृढ़ करने के लिए हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ बताई गई है पहले 3 श्लोकों में। उसके बाद जब भक्त और आगे बढ़ता है, उसकी श्रद्धा धीरे धीरे दृढ़ होती है, उसके बाद फिर वो 6 क्रियाओं से भक्तों से संग करना सीखता है। ददाति, प्रतिज्ञाति इत्यादि जो 6 क्रियाएं हैं, उससे भक्त फिर भक्त संग करना सीखता है। और जब भक्तों का संग करता है तो उसमें 3 स्तर के अलग अलग भक्तों से 3 अलग अलग स्तर पे उसकी आदान प्रदान होते हैं, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। फिर और आगे जाता है तो फिर रूप गोस्वामी बताते हैं उपदेशामृत के अंदर कि उसे मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से व्रज में वास करना चाहिए, और वहाँ पर जो भगवान के उन्नत भक्त हैं, रागात्मिका भक्त हैं, उनका मार्ग, उनका अनुसरण, उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने चित्त को, अपनी इंद्रियों को श्रवण कीर्तन, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं के श्रवण कीर्तन में लगाना चाहिए। और अंततः श्रीमती राधा रानी का जो महाभाव है और जो श्रीमती राधा रानी का जो कुंड है, राधा कुंड, उसका आश्रय ग्रहण करना चाहिए। और उसका आश्रय ग्रहण करते हुए भक्ति की जो परम सिद्धि है उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो सभी श्लोक हैं ये क्रमबद्ध रूप से आरंभिक स्तर से और अधिक उन्नत भक्ति के स्तर तक ले जाने के लिए हैं। तो इसमें राधा कुंड की शरण लेना वो अंत में आता है, उसके अंदर राधा कुंड के अंदर स्नान करना इत्यादि। तो इसलिए कनिष्ठ भक्तों के लिए नहीं है कि राधा कुंड की शरण ग्रहण करें, वो उन्नत भक्तों के लिए है। कनिष्ठ भक्तों के लिए पहले ये जो कुछ श्लोक हैं, 3 श्लोक, वो विशेष रूप से कनिष्ठ भक्तों के लिए है। उसके बाद फिर मध्यम अधिकारी के लिए हैं, जहाँ पर 3 अलग अलग प्रकार के भक्तों को समझना है और उनके साथ आदान प्रदान करना है। और फिर उत्तम भक्तों के लिए है ब्रजवास और फिर राधा कुंड की शरण ग्रहण करना। तो कई बार हम क्या गलती करते हैं कि उपदेशामृत का वो जो राधा कुंड में स्नान करना और शरण लेना की बात है वो सबसे पहले कर लेते हैं। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। तो ये सब श्लोक क्रमबद्ध हैं। तो श्री रूप गोस्वामी के विषय में थोड़ा सा पहले पढ़ेंगे, कुछ सुनेंगे। तो श्री रूप गोस्वामी जिन्होंने ये पुस्तिका के जो ऑथर हैं, देने वाले हैं,
तो वो कर्नाटक के एक ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ, भारद्वाज गोत्री ब्राह्मण परिवार में। यजुर्वेद उनके परंपरा में पढ़ा जाता था। 1489 में वो उनका आविर्भाव हुआ, से 1564 तक वो इस धरातल पर रहे। उनके प्रपितामह पद्मनाभ उनका नाम था। उन्होंने कर्नाटक छोड़ा और वो बंगाल में नईहिटी नाम का एक गांव है गंगा नदी के तट पर, वहाँ पर उन्होंने वो स्थानांतरित हो गए। और उनके पोते का नाम था कुमारदेव, जिनके 3 पुत्र थे, अमर, संतोष और वल्लभ। तो अमर वो और संतोष बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान थे और स्कॉलरली, पंडित। तो इसलिए जो हुसैन शाह था उसने उनको अपनी सत्ता में, बंगाल का राजा था हुसैन शाह, उसने उनको अपनी सत्ता में प्रधानमंत्री और पर्सनल सेक्रेटरी, व्यक्तिगत सेक्रेटरी के रूप में उनको रख लिया। तब उनका नाम बदल करके हो गया दाबीर खास और साकार मलिक। तो अमर और रूप गोस्वामी का नाम था पहले, वो दाबीर खास बन गए, और संतोष ये साकर मलिक हो गए। फिर बाद में ये तीनों भाई चैतन्य महाप्रभु के संपर्क में आए और फिर चैतन्य महाप्रभु की शरण में गए, और फिर वो जाने लगे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और अनुपम, जो वल्लभ थे वो अनुपम के नाम से जाने लगे। तो श्री रूप गोस्वामी ने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की और व्रजधाम के अनेक स्थलियों को उन्होंने उजागर किया, राधा कृष्ण लीला की, गोविंद देव जी के मंदिर की स्थापना की और अर्च विग्रह की सेवा को प्रारंभ किया। तो रूप गोस्वामी के जो ग्रंथ हैं उनकी एक सूचिका लघु वैष्णव तोषणी में जीव गोस्वामी ने इस प्रकार से दी है। निम्नलिखित ग्रंथों को श्री रूप गोस्वामी ने लिखा। श्री हंसदूत, श्री उद्धव संदेश, श्री कृष्ण जन्म तिथि विधि, श्री बृहद कृष्ण गणोडेश दीपिका, श्री लघु कृष्ण गणोडेश दीपिका, गणोद्देश गणोद्देश, श्री लघु कृष्ण गणोद्देश दीपिका, श्री स्तवमाला, श्री विदग्ध माधव नाटक, श्री ललित माधव नाटक, श्री दानकेली कौमुदी, श्री भक्ति रसामृत सिंधु, श्री उज्ज्वल नीलमणि, श्री प्रयुताख्य चंद्रिका, श्री माधुर्य महात्म्य, श्री पद्यावली, श्री नाटक चंद्रिका, श्री लघु भागवतामृता, श्री सामान्य विरुदावली लक्षण और श्री उपदेशामृता। तो ये ग्रंथों की रचना श्री रूप गोस्वामी ने की। तो हम आने वाले कुछ दिनों में ये जो उपदेशामृत है, जो विशेष रूप से सब प्रकार के भक्तों के लिए है, लेकिन ये प्राथमिक ग्रंथ है, तो उसका अध्ययन करेंगे। इसमें एक तो श्रील प्रभुपाद की टीका है, इस्कॉन के द्वारा, बीबीटी के द्वारा जो प्रकाशित हुई है। उसके अलावा और 3 टीकाएं हैं जिसके आधार पर हम अध्ययन करेंगे। पहली जो टीका है वो है राधा रमण गोस्वामी की टीका, उपदेश प्रकाशिका टीका जिसका नाम है। फिर
उसके बाद भक्तिविनोद ठाकुर ने एक टीका लिखी, पीयूष वर्षिणी टीका, और फिर भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज ने एक टीका लिखी, अनुवृत्ति टीका। तो तीनों 4 टीकाओं के आधार पर हम ये उपदेशामृत का अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम श्लोक संख्या 1 से प्रारंभ करेंगे। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वामपीमां पृथिवीं सशिष्यात्। वाचः अर्थात वाणी के, वेगम अर्थात वेग को, मनसः मन के, क्रोध क्रोध के, वेगम वेग को, जिह्वा जीभ के, वेगम वेग को, उदर उपस्थ पेट तथा जननेन्द्रियों के, वेगम वेग को, एतान इन, वेगान वेगों को, यह जो, विषहेत सहन कर सकता है, धीरः धीर गंभीर, सर्वाम समस्त, अपि निश्चय ही, इमाम इस, पृथ्वीम संसार, सह वह व्यक्ति, शिष्यात शिष्य बना सकता है। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद। वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीभ उदर एवं जननेन्द्रियों के वेगों को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। तात्पर्य, श्रीमद् भागवत 6:1-9 से 10 में परीक्षित महाराज ने शुकदेव गोस्वामी से अनेक बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न किए। इनमें से एक प्रश्न था, यदि लोग अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते तो वे प्रायश्चित क्यों करते हैं। उदाहरणार्थ, एक चोर भली भांति जानता है कि वह चोरी करने पर पकड़ा जा सकता है, यही नहीं वह किसी अन्य चोर को पुलिस द्वारा वास्तव में बंदी बनाए हुआ देख भी सकता है, फिर भी वह चोरी करता ही रहता है। सुनकर तथा देखकर अनुभव प्राप्त किया जाता है। जो कम बुद्धिमान होता है वह देखकर अनुभव प्राप्त करता है, और जो अधिक बुद्धिमान है वह सुनकर अनुभव प्राप्त करता है। जब बुद्धिमान व्यक्ति कानून की किताब तथा शास्त्रों से सुनता है कि चोरी करना अच्छा नहीं है और चोर पकड़े जाने पर दंडित होता है, तो वह चोरी से दूर रहता है। कम बुद्धिमान व्यक्ति हो सकता है पहले पकड़ा जाए और दंडित हो ले, तब जाकर वह यह सीख पाए कि चोरी नहीं करनी चाहिए। किंतु धूर्त मूर्ख व्यक्ति सुनकर तथा देखकर अनुभव प्राप्त करने पर भी तथा दंडित होने पर भी चोरी करता रहता है। ऐसा व्यक्ति यदि प्रायश्चित भी करता है और सरकार द्वारा दंडित भी होता है, तो भी वह कारागार से निकलते ही फिर से चोरी करेगा। यदि कारागार के दंड को प्रायश्चित माना जाए तो ऐसे प्रायश्चित से क्या लाभ। अतः परीक्षित महाराज ने पूछा, दृष्टश्रुताभ्याम यत् पापम जानन्नप्यात्मनो हितम करोति भूयो विवशः प्रायश्चित्तमथो कथम। क्वचित् त्रिवर्तते भद्रात् क्वचित् चरति तत्पुनः प्रायश्चित्तमथो पार्थम मन्ये कुंजर शौचवत। उन्होंने प्रायश्चित की तुलना हाथी के स्नान से की है। हाथी भले ही नदी में भली भांति स्नान कर ले, किंतु जैसा कि वह किनारे पर पहुंचता है वह अपने पूरे शरीर पर धूल छिड़क लेता है, तो इस स्नान से क्या लाभ हुआ। इसी प्रकार अनेक आध्यात्मिक अनुशीलन करने वाले हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीर्तन करते हैं और साथ ही यह सोचकर अनेक निषिद्ध कर्म भी करते हैं कि उनके जप से सारे उनके पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान नाम का कीर्तन करते समय जो 10 प्रकार के अपराध किए जा सकते हैं, उनमें से एक अपराध है नामनो बलाद यस्य ही पाप बुद्धि ही, अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र के जप के बल पर पाप कर्म
करना। इसी प्रकार कुछ ईसाई अपने पापों को स्वीकार करने के लिए गिरजाघर जाते हैं। वे सोचते हैं कि पादरी के समक्ष अपने पापों को स्वीकार करके और कुछ तपस्या करके वे अपने सप्ताह भर के पापों के फल से मुक्त हो जाएंगे। जो ही शनिवार बीतता है और रविवार आता है, वे पुनः यह सोचकर पाप कर्म करना आरंभ कर देते हैं कि अगले शनिवार को उन्हें क्षमा दे दी जाएगी। परीक्षित महाराज, जो अपने समय के सर्वाधिक बुद्धिमान राजा थे, उन्होंने इस प्रकार के प्रायश्चित की भर्त्सना की है। सुखदेव गोस्वामी, जो समान रूप से बुद्धिमान थे और जो महाराज परीक्षित के योग्य गुरु थे, उन्होंने राजा के प्रश्नों का उत्तर दिया और इसकी पुष्टि की कि प्रायश्चित के विषय में उनका कथन सही है। पाप कर्म का निराकरण पुण्य कर्म से कभी नहीं किया जा सकता। अतएव असली प्रायश्चित तो हमारी सुप्त कृष्ण भावनामृत को जागृत करना है। असली पश्चाताप तो वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति है और इसकी एक प्रामाणिक विधि होती है। जब कोई नियमित रूप से स्वच्छ रहने की प्रक्रिया का पालन करता है तो बीमार नहीं पड़ता। मनुष्य जीवन कुछ निश्चित सिद्धांतों के अनुसार अपने मूल ज्ञान को पुनर्जागृत करने के निमित्त होता है। ऐसे नियमित जीवन को तपस्या कहा जाता है। कोई भी मनुष्य तप तथा ब्रह्मचर्य, मनोनिग्रह, इंद्रिय निग्रह, दान, सत्य, शुद्धि तथा योगासन का अभ्यास करके धीरे धीरे असली ज्ञान के स्तर पर या कृष्ण भावनामृत के स्तर तक ऊपर उठ सकता है। किंतु यदि कोई इतना भाग्यशाली हो कि उसे शुद्ध भक्ति की संगति प्राप्त हो सके, तो वह सरलता से योग प्रक्रिया द्वारा मन को वश में करने के सभी अभ्यासों का अतिक्रमण केवल कृष्ण भावनामृत के विधि निषेधों का अनुसरण करके तथा प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में परमेश्वर की सेवा में संलग्न रहकर कर सकता है। कृष्ण भावनामृत के विधि निषेध इस प्रकार हैं: अवैध मैथुन से दूर रहना, मांसाहार न करना, नशा न करना तथा जुआ न खेलना। श्रील रूप गोस्वामी इसी सरल विधि की संस्तुति कर रहे हैं। आगे और भी है, हम आगे पढ़ेंगे। अभी जितना पढ़ा है उसके ऊपर कुछ विवेचना करें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीतःपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वामपि मां पृथ्वीं स शिष्यात्। तो अगर आपने तात्पर्य को थोड़ा ध्यान से सुना होगा तो अंत में शिला प्रभुपाद, प्रारंभ में शिला प्रभुपाद बताए कि कैसे जो अलग अलग विधियां हैं अपने को शुद्ध करने की, आध्यात्मिक प्रगति करने की, उसमें कर्म कांड है, उसमें ज्ञान है। तो ये कर्म कांड विधि के अंदर आता है प्रायश्चित करना। कोई भी हम जाने अनजाने पाप करते हैं तो उससे प्रायश्चित करते हैं। लेकिन केवल ये प्रायश्चित करने से तो हृदय शुद्ध नहीं होता है। पुण्य कर्म करने से पाप कर्म पूरी तरह से नष्ट नहीं होता है, कुछ हद तक नष्ट होता है। प्रारब्ध कर्म फल नष्ट नहीं होते हैं और अज्ञानता नष्ट नहीं होती है, जो पाप कर्म करने का मूल है। इसीलिए परीक्षित महाराज ने कहा कि हम सामान्य रूप से देखते हैं कि लोग प्रायश्चित करते हैं पाप कर्म करके और फिर दोबारा से पाप करते हैं, क्योंकि इनकी जो पाप करने की वृत्ति है, जो अज्ञानता से निकलती है, वो अज्ञानता तो नष्ट होती नहीं। यही प्रमाण है कि अज्ञानता नष्ट नहीं होती, क्योंकि दोबारा उस पाप को करते हैं। इसका मतलब उनकी अज्ञानता नष्ट नहीं हुई प्रायश्चित करने से। तो वो तो फिर ऐसे ही हुआ जैसे कि कुंजर स्नान, हाथी के स्नान की तरह से हुआ कि सफाई करना है और फिर से धूल लपेटना है। तो ये विधि तो वास्तव में कोई किसी का हित नहीं कर सकती, ऐसा परीक्षित महाराज ने कहा और सुखदेव गोस्वामी ने इसको स्वीकार किया। हाँ ठीक है, सही बात है। तो उन्होंने कर्म विधि पहले बताई, फिर उसके बाद ज्ञान मार्ग बताया
कि ज्ञान मार्ग जो है उसका अनुशीलन करने से, यानी कि ब्रह्म आत्मा का ज्ञान विवेचना करना, शरीर और आत्मा में क्या अंतर है, इसको ज्ञान मार्ग कहते हैं। ये मनन करना, शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं, हम ब्रह्म हैं, अहम ब्रह्मास्मि। और अंततः फिर ब्रह्म सत्यम, एको ब्रह्मस्ति, ब्रह्म एक ही है, इस प्रकार से निराकार निर्विशेष ब्रह्म के ऊपर चिंतन करना और उसमें लीन होना, ये ज्ञान मार्ग है। तो ये ज्ञान मार्ग ऐसे है, उसकी तुलना दी गई जैसे कि एक बांस का जंगल है, तो जब बांस गर्मी में पूरे सूख जाते हैं तो उसमें अपने आप आग लग जाती है। देखा आपने कभी कभी किसी ने अपने आप आग लगते हुए? देखा कभी किसी ने? देखा आपने? नहीं? कहाँ देखा? नहीं, आपने देखा है, मतलब लगती तो है, स्वयं देखा है? लगते हुए नहीं देखा, लेकिन जंगल जलते हुए देखा। हाँ, वही मतलब जलते हुए, हम ऐसे उस पॉइंट तो हम नहीं देख सकते। तो विशेष रूप से बम्बू, बांस के जो जंगल हैं वो बहुत सामान्य रूप से, हम जहाँ करमुंदरी में रहते थे हर गर्मी में हम देखते थे, वो वहाँ बांस के जंगल हैं सब, तो बांस के जंगल में ऐसे आग लग जाती थी सामान्य रूप से। तो और अभी तो दूसरे प्रकार की एक आग लगती है, वो आदमी के द्वारा। ये मध्य प्रदेश में इस बार बहुत लोगों की गेहूँ जल के राख हो गए, क्योंकि एक प्रथा है गेहूँ, हाँ गेहूँ, तो वो गेहूँ कटने के बाद में, गेहूँ या धान, वो उसको बाद में आग लगाए थे, गेहूँ खेत में आग लगाए थे। मतलब क्या करते हैं कि अभी हार्वेस्टर से कटिंग होती है, तो हार्वेस्टर से तो हार्वेस्टर से कटिंग होती है, तो इतना ऊंचा ऊंचा घास रह जाती है। पहले तो हंसिए से काटते थे तो वो गाय को जाता था, लेकिन अभी ना तो गाय है ना लोगों के पास धैर्य है उसको काटने का, तो अभी हार्वेस्टर से काटते हैं। तो इतना उतना ऊंचा घास रह जाता है, तो फिर अगली फसल के लिए कैसे खेड़ करेंगे, टाइम लगेगा बहुत, तो इसलिए फिर उसमें आग लगाए थे। तो उन्होंने आग लगाई कुछ लोगों ने, और उसी दिन बहुत तेज़ आंधी चल पड़ी, तो वो जो आग लगाई तो वो सबके खेत जलाती हुई चली गई। बहुत ऊंची ऊंची लपटें, जिनके गेहूँ नहीं कटे थे, ऐसे बहुत सारे कई 100 एकड़ में पूरा जल गया। एनीवे, तो इस प्रकार से जो बांस के ये हैं उसमें इस प्रकार से आग लगती है। तो ये जो ज्ञान मार्ग है उसकी तुलना की गई, शुकदेव गोस्वामी बताते हैं कि ऐसे है जैसे कि बांस के जंगल में आग लग जाए, तो क्या होता है, जितना भी बांस है वो सब जल जाता है पूरा। लेकिन फिर जब बारिश आती है तो क्या होता है, दोबारा से बांस उगना शुरू हो जाता है, क्योंकि बांस ऊपर से जला लेकिन जो उसके अंदर जो जड़ें हैं वो नहीं जली। इसलिए जब पानी मिलता है तो फिर दोबारा से फूट जाता है बांस। तो ज्ञान मार्ग ऐसा है, कुंजर स्नान से अच्छा है, तो वो तो हाथी तो तुरंत बाहर निकलते ही धूल लपेट लेता है, इसमें थोड़ा समय तक के लिए जला हुआ दिखता है, लेकिन जब बारिश आती है तो फिर से हरा भरा हो जाता है जंगल। लेकिन ये जो भक्ति है उसकी तुलना शुकदेव गोस्वामी करते हैं कि जैसे घास को काटा, फिर जब वो सूख गई पूरी तो उस सूखी घास में आग लगा दी, तो फिर उसके अंदर जो सूखी घास जब जल गई तो उसके दोबारा से उगने के चांस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो भी थोड़े बहुत बीज वगैरह थे उसमें वो भी सब पूरे जल के राख हो जाते हैं। तो इस तरह से श्रील प्रभुपाद पहले बता रहे हैं कि ये जो सारे वेग हैं जो हमें पाप कर्म करने के लिए और सकाम कर्म इत्यादि करने के लिए प्रेरित करते हैं, उनको कैसे केवल भक्ति के द्वारा ही नाश किया जा सकता है। तो उपदेशामृत में जो मार्ग बताया है, वाचो वेगम मनसा, उससे जो तात्पर्य आशय है वो भक्ति क्रियाओं से कैसे इन सभी वेगों को जीता जाना है, ये आशय है, ना कि कर्म मार्ग से या ज्ञान मार्ग से। लेकिन ये जो भक्ति मार्ग के अंदर ये जो
वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम, इनको कंट्रोल करने की बात है, ये भक्ति का अंग नहीं है, केंद्रीय अंग नहीं है। ये है कर्म और ज्ञान के अंतर्गत ही आता है। ये प्रयास अपनी इंद्रियों को वश में करने का प्रयास, क्रोध और इत्यादि सभी वेगों को करने का वश में करने का प्रयास, ये भक्ति की केंद्रीय गतिविधियां नहीं है। भक्ति की केंद्रीय गतिविधियां तो श्रवणम कीर्तनम स्मरणम है। लेकिन ये सब विधियां वो भक्तगण जिनका हृदय बहुत अधिक कलुषित है, जो शुद्धा भक्ति करने के लिए अभी तैयार नहीं है, कलमश इतना अधिक होने के कारण वास्तव में भक्ति निर्भर नहीं है कर्म और ज्ञान के ऊपर, लेकिन वो भक्तगण जो सीधा भक्ति को ही केवल करने के लिए अभी तैयार नहीं है, जिनकी शारीरिक और ये आवश्यकताएं और निर्भरता उसके ऊपर बहुत अधिक है, और हृदय के अंदर पाप कर्म करने की वृत्तियां हैं, तो उनके लिए थोड़ा थोड़ा ये कर्म और ज्ञान का सहायता लेने का की संस्कृति है। तो हम सभी के लिए ये लागू होता है, क्योंकि हम लोग की जो भक्ति क्रिया है उसमें हम थोड़ा थोड़ा सा सहायता लेते हैं कर्म और ज्ञान का। हम विशिष्ट शुद्ध रूप में भक्ति करने के लिए अभी तैयार नहीं हैं। हम में से ज़्यादातर लोग, इसे थोड़ी थोड़ी मदद देनी पड़ती है। जैसे शरीर को हष्ट-पुष्ट रखने के लिए सोना है, आहार का चयन करना है, तो हम सब ये कार्य करते हैं, देखभाल करते हैं। ये भक्ति के अंग नहीं है। सात्विक आहार लेना, सत्वगुण में रहना, ये भक्ति के केंद्रीय अंग नहीं है। लेकिन हम ये सत्वगुण का अनुशीलन करते हैं जिससे भक्ति में हमको मदद हो। तो ये सब जो नियम दिए गए हैं जो कर्म और ज्ञान के अंतर्गत हैं, ये सब तमोगुण रजोगुण को जीतने के लिए है, सत्वगुण को लाने के लिए है। वर्णाश्रम भी उसी का अंग है। तो इस प्रकार से शास्त्रों में, जैसे यहाँ देखिए आप, श्रील प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में उद्धृत किए, ब्रह्मचर्य, व्रत का पालन करना, तपसा ब्रह्मचर्येण, ये सब ज्ञान के मार्ग के अंतर्गत आता है। तो हम लोग उसका कुछ सहायता लेते हैं, थोड़ी थोड़ी से सहायता लेते हैं, क्योंकि ये अनुकूल है। तो ये जो पूरा विचार है, आनुकूल्य से संकल्प प्रातिकूल्य से विवर्जता, ये भक्ति का केंद्रीय अंग नहीं है। ये शरणागति का भाग है, ये श्रद्धा को विकसित करने के लिए है। ये श्रवणम कीर्तनम विष्णु, ये केंद्रीय भाग है, ये भक्ति के अंग है। लेकिन ये आनुकूल्य से संकल्प प्रातिकूल्य से विवर्जता, ये सत्वगुण को डेवलप करने के लिए, इसीलिए वो वर्णाश्रम भी इसके अंतर्गत आता है, सत्वगुण को डेवलप करने के लिए। हमने पिछली बार इसके ऊपर थोड़ी चर्चा की थी, कैसे वर्णाश्रम हमको रजोगुण तमोगुण जीत करके सत्वगुण में लाता है। हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद का वो जो वीडियो है ना, अंतिम लास्ट फाइनल वीडियो, क्या बोलते हैं, फाइनल लेसन, उसमें श्रील प्रभुपाद, याद है किसी को, क्या बोलते हैं? सो देयरफॉर दिस वर्णाश्रम विल हेल्प यू टू बी सिचुएटेड इन सत्वगुण। इस तरह से वर्णाश्रम आपको सत्वगुण में स्थित होने के लिए मदद करेगा। तो उसी प्रकार से वर्णाश्रम, फिर यम नियम। भागवतम में भगवान उद्धव जी को इसका वर्णन करते हैं। उद्धव जी पूछते हैं सब अलग अलग कि मुझे बताइए यम क्या है, नियम क्या है। यम मतलब जो ऐसी क्रियाएं जिनको मुख्य रूप से किया जाना चाहिए आध्यात्मिक प्रगति के लिए, जो बहुत जरूरी है, अनुकूल है। तो उसका प्रारंभ होता है, सबसे पहले जो यम है वो है अहिंसा। तो अहिंसा का पालन होना चाहिए। फिर उसके अंदर 12 चीज़ें आती हैं यम के अंदर। फिर नियम, नियम मतलब ऐसी चीज़ें जो सामान्य रूप से हम नहीं करना चाहते हैं लेकिन करना चाहिए, नियम कहलाते हैं वो। जैसे कि एक नियम है, माघ महीने में भी सुबह स्नान करना चाहिए। तो हमारी वृत्ति क्या है, ठंड है तो स्नान नहीं करने की वृत्ति है, इसलिए वो नियम दिया गया है, माघ महीने में भी स्नान करना चाहिए। तो ये नियम कहलाते हैं। तो इस प्रकार से यम नियम, इसके अंदर ब्रह्मचर्य पालन करना, स्वच्छता, ऐसे 12 24 हैं यम और नियम। तो
उद्धव जी को भगवान ये सब बताते हैं, यम नियम, फिर उसके बाद सभी भौतिक सत्वगुण, अच्छाइयाँ क्या हैं, बुरी आदतें क्या हैं, अच्छे गुण क्या हैं, बुरे गुण क्या हैं, ये सब का वर्णन करते हैं। दरिद्रता क्या है, धन क्या है, धर्म क्या है, इन सब का एक एक डेफिनेशन देते हैं। और फिर भगवान अंत में कहते हैं कि बस इतना जानना बहुत है अच्छे और बुरे गुणों के बारे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा और बुरा देखना अपने आप में बुरा है। और फिर उद्धव जी अगले अध्याय में फिर प्रश्न करते हैं, भगवान ये कैसे, आपके तो शास्त्रों में आपने जो दिया है सब में यही अच्छा और बुरा देखने को ही दिया है सब जगह, कि अच्छा देखो, मोरालिटी, नैतिकता, ये करो ये मत करो। फिर आप कह रहे हैं कि अच्छा और बुरा देखना अपने आप में बुरा है। तो अगर अच्छा बुरा देखना बंद कर देंगे तो फिर कैसे कोई भी व्यक्ति सही मार्ग पर चलेगा। तो फिर उसकी व्याख्या फिर भगवान बताते हैं कि 3 प्रकार के मार्ग दिए हैं, कर्म, ज्ञान, भक्ति। और फिर विवेचना करते हैं कि कैसे ये अच्छा और बुरा देखना वास्तव में भक्ति नहीं है, ये कर्म और ज्ञान के अंतर्गत आता है। भौतिक अच्छा, भौतिक बुरा। लेकिन जो जीव बहुत अधिक बद्ध अवस्था में है, जिनके अंदर पाप करने की वृत्ति है, उनके लिए ये भी जरूरी है, अनुकूल और प्रतिकूल का विचार करना भी उनके लिए जरूरी है। और जो अपने पूर्व जन्म में भक्ति में बहुत प्रगति करने के कारण, जिनका जन्म से ही जिनके अंदर भक्ति बहुत प्रगाढ़ है, निरपेक्ष भक्त उनको कहा गया है शास्त्र की परिभाषा में। निरपेक्ष भक्त, जिनके अंदर हृदय बहुत कोमल है, हृदय के अंदर भौतिक इच्छाएं है ही नहीं, पूर्व जन्म के अंदर उन्होंने बहुत भक्ति पहले से ही करी हुई है, ऐसे भक्तों के लिए फिर ये विचार की आवश्यकता नहीं है। वो शुद्धा भक्ति करने के लिए योग्य है, निरपेक्ष भक्ति करने के लिए योग्य है। उसमें फिर कोई इसका सब विचार नहीं है अच्छा बुरा क्या है, क्योंकि उनके अंदर स्वाभाविक रूप से बुरा करने की प्रवृत्ति नहीं है। इसलिए ये चैतन्य में बताते हैं कि जो ये शास्त्र के विधि विधान हैं, तो जो शुद्ध भक्त हैं, शुद्ध भक्त मतलब जो शुद्ध भक्ति की शुद्धावस्था में हैं, उनके अंदर स्वाभाविक रूप से पाप करने की वृत्ति नहीं है। इसलिए उनको ये गलत और अच्छे में भेद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से बुरा करने की वृत्ति उनके अंदर नहीं है इसीलिए। लेकिन जिनके अंदर वृत्ति है, उनको बुद्धि को यूज़ करना पड़ेगा कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, क्योंकि वृत्ति है बुरा करने की। इसलिए भागवत में बताया है कि लोकया आमिष मद्य सेवा, हमेशा से ही उसकी वृत्ति है। आमिष सेवन, व्यभिचार, ये सब वृत्ति है सामान्य लोगों में। इसीलिए उनके लिए 4 प्राथमिक यम नियम दिए गए हैं, है ना। और ये प्रभुपाद तात्पर्य में अंत में इसी को बताया कि मुख्य रूप से ये 4 नियम कृष्ण भावनामृत आंदोलन में दिए गए हैं। कोई आमिष आहार सेवन ना करना, फिर उसके बाद में मद्यपान सेवन ना करना, फिर व्यभिचार ना करना और जुआ ना करना। तो इस प्रकार से जो सब नियम इत्यादि हैं, ये सब हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, अनुकूल और प्रतिकूल का विचार करना। लेकिन इससे क्या होगा, हमारी भक्ति में प्रवेश होगा, इससे हमारी श्रद्धा दृढ़ होगी, शरणागति बढ़ेगी। तो ये शरणागति भी अनुशीलन करने का एक विषय है। ऐसा नहीं कि ऑन द स्पॉट बस एक ही बार में शरणागति हो गई। शरणागति के भी स्तर हैं, श्रद्धा के भी स्तर हैं, और श्रद्धा के स्तर के अनुसार फिर कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम अधिकारी बनते हैं। तो इसलिए ये सब पूरी जो क्रियाएं हैं, ये सब अनुशीलन करने के लिए, कल्टीवेट करने के लिए। तो इसलिए एक एक करके रूप गोस्वामी ये ऐसे इन सब चीज़ों को बताएंगे जिनका हमें अनुशीलन करना है, और कुछ चीज़ों का जिनका हमको परित्याग करना है। तो इस श्लोक में जो 6 चीज़ें हैं, उनके ऊपर हम लोग कल विस्तार से चर्चा करेंगे। वाचो वेगम, मनस क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदरोपस्थ वेगम। तो यहाँ पर आज समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न अगर किसी का है तो आप पूछ सकते हैं। एक चीज, पुण्य करने से पाप का थोड़ा सा क्षय होता है। हाँ, या पाप करने से पुण्य का भी क्षय होता है। हाँ, ऐसा हाँ, है ना। जैसे जो प्रायश्चित है वो क्या है, वो पुण्य कर्मी तो है, जिनको करने से वो पाप हटता है। लेकिन बहुत सारे पाप ऐसे हैं जो नहीं हटते हैं, जिनको आपको भुगतना पड़ेगा, तभी हटेंगे वो।
तो अलग अलग उसके प्रकार हैं। इसलिए नृग महाराज के वो जैसे ही उन्होंने वो पाप किया तो उनको भुगतना पड़ा फिर उस पाप के फल को, फिर उनको जाकर के उनके पुण्य कर्म का फल भोगने का अवसर उनको मिला। और कोई प्रश्न? जो 3 टीका बताया, भक्तिविनोद ठाकुर ने जो टीका लिखा उसका नाम क्या है? पीयूष वर्षिणी टीका। पीयूष मतलब नेक्टर, अमृत। तो जी ये यहाँ इसमें से तो कोई प्रश्न नहीं है। हमने आखिरी श्लोक लिया था जो भागवतम के पहले स्कंद का 16वां अध्याय है, 3रा श्लोक है, जिसमें परीक्षित महाराज कृपाचार्य को गुरु के रूप में धारण करते हैं ना, उनको गुरु स्वीकार करते हैं। तो प्रश्न ये है कि कृपाचार्य में ऐसी क्या क्वालिटी थी जो भगवान ने उनको जिंदा छोड़ दिया और परीक्षित महाराज ने उनको गुरु बनाया? मतलब कृपाचार्य तो वो तो सामने अन्याय के पक्ष में थे ना, अधर्म के पक्ष में। हाँ हाँ, तो वैसे उसमें ऐसा क्या विशिष्टता थी जो प्लस पॉइंट थे जो उनको छोड़ दिया? वैसे तो अश्वत्थामा को भी, वो भी चिरंजीव हैं, अश्वत्थामा भी है, बराबर है, लेकिन कृपाचार्य की ऐसी क्या खूबी है जो परीक्षित महाराज ने उनको फिर से गुरु के रूप में स्वीकार किया और फिर उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किए 3? मतलब गुरु अलग अलग प्रकार के होते हैं, आध्यात्मिक गुरु भी हैं और हमारे किसी एक विशेष कार्य के लिए उसको सिद्ध करने के लिए भी गुरु होते हैं। तो जैसे अभी द्रोणाचार्य और कृपाचार्य हैं, वो अर्जुन और पांडवों के गुरु थे और कृष्ण भी गुरु थे, लेकिन दोनों का गुरु के प्रकार अलग अलग हैं। वो उनके युद्ध कौशल सिखाने वाले गुरु हैं। तो ऐसे ही अभी वो एक अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, तो मतलब मैंने स्पेसिफिकली तो नहीं पढ़ा है, लेकिन संभव था जो सुनने से लग रहा है कि वो एक विशेष प्रयोजन के लिए उन्होंने उनको गुरु स्वीकार किया है। हाँ, टेम्परेरी की बात नहीं है, एक टेम्परेरी कह सकते हैं, एक विशेष कार्य को सिद्ध करने के लिए वो उनके गुरु हैं। जैसे हम कोई शिक्षा, जैसे धनुर्विद्या सीखने के लिए वो उनके गुरु हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे हमारे गुरु होते हैं, हर एक चीज़ को सीखने के लिए के गुरु होते हैं। लेकिन एक आध्यात्मिक गुरु वो एक अलग दर्जा है, अलग श्रेणी है, जिसमें हम अपना पूरा जीवन उनको समर्पित करते हैं, जो कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए कौन को प्रदान करते हैं। तो इसलिए कृपाचार्य जो हैं वो उनके जैसे अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, तो उस प्रकार से वो उनके गुरु लग रहे हैं। हाँ, उस कार्य को सिद्ध कर रहे हैं। हाँ, उसके लिए ऋषिशृंग हाँ, उनके दामाद होते थे, हाँ, उनको मुख्य पुरोहित के रूप में उनकी कृपा से ही उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ। हाँ। और भी दूसरा प्रश्न है कि वो क्यों चिरंजीव रहे, वो क्यों? चिरंजीव तो ये नहीं है, कृपाचार्य। हाँ, कृपाचार्य नहीं है, लेकिन ये युद्ध में, हाँ 10 योद्धा में बचे। मगर उसके प्रभुपाद जो तात्पर्य लिखा इसी श्लोक का, हाँ। वो आध्यात्मिक गुरु के हिसाब से ही लिखा। हाँ, क्या लिखे? मतलब आध्यात्मिक गुरु को एक्सेप्ट करना आत्मा के चाहिए। स्तर पे नहीं, आध्यात्मिक गुरु एक्सेप्ट करना चाहिए। मतलब ये कृपाचार्य को किस प्रकार से परीक्षित महाराज लिया, हाँ, मार्गदर्शन के लिए, उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए, जो आत्मा के स्तर पे है, जो इसने आत्म साक्षात्कार किया है, वैसे हाँ। गुरु की आवश्यकता मार्गदर्शन के लिए जरूरी है। हाँ, तो कृपाचार्य को बेस करके लिखा गया ऐसा लग रहा है। हाँ, मतलब एनालॉजी भी हो सकती है हाँ। कॉन्टेक्स्ट में। वो लेकर के प्रभुपाद उसी को समझा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। बाकी वो तो कॉन्टेक्स्ट देख करके समझना पड़ेगा, ऐसे मुझे तुरंत तो ऐसे नहीं मैं कह सकता। ये उपदेश आपने बताया कि कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम अधिकारी, इस प्रकार से मतलब श्लोकों का डिवीजन है। हाँ, ये प्रीफेस में बताते हैं कि क्रम है इसमें। सबसे पहले जो श्लोक हैं वो बताया जा रहा है कि अनफेवरेबल अनफेवरेबल, उसका डिसीजन, उसको करने के बाद में फिर हम इस स्थिति में आएंगे कि हम भक्तों का संग कर पाएंगे। और उसके बाद में आप देखिए वो लास्ट में आ रहा है, राधा कुंड का वर्णन आ रहा है, वो जो कि अति उत्तम भक्तों के लिए। और प्राथमिक क्या है? जीवा वेगम। तो ये एक वेगों को कंट्रोल करने की बात है। राधा कुंड पे शरण लेना तो बहुत उत्तम स्तर की बात है। तो इसलिए इसमें एक क्रम है,
निम्न से ऊपर की तरफ। जैसे हम देखते हैं तो 3 प्रकार के भक्तों को समझना और उनके अनुसार वो मध्यम अधिकारी का लक्षण है, वो बीच में आता है वहाँ पर। और फिर उसके आगे फिर ब्रज में वास और रागात्मिका भक्तों की मार्गदर्शन को लेना, वो रागानुगा भक्ति का अंग आता है, वो अंत में आया है। तो ऐसे ग्रेडेशन है उपदेशामृत के अंदर। पहले श्लोक में आता है। हाँ, जैसे मतलब ऐसा एक जैसे इंप्रेशन होती है, जैसे एक मतलब गुरु होने के लिए ये एक आवश्यकता है। अभी गुरु के अंदर तो ऊपर के स्तर पर तो नीचे की योग्यता तो उसके अंदर रहेगी ही। हाँ, तो ऐसा नहीं कि जो ऊपर जा रहे हैं उनके अंदर ये योग्यता नहीं होगी। मैं कहने का तात्पर्य है कि वो कनिष्ठ स्तर, मध्यम स्तर, उत्तम स्तर, इस प्रकार से वो एकदम से क्लिक नहीं होता, क्योंकि पहले श्लोक में जो तस्मिन् प्रतिष्ठा इस प्रकार से वर्णन आता है। मतलब कनिष्ठ अवस्था मतलब ये ऐसा नहीं कि ये कनिष्ठ भक्तों के लिए है, लेकिन ये जो स्तर है कि अपने इंद्रियों को वश में करना, मतलब स्तर क्या बात? हाँ, ये आरंभिक स्तर की बात है। ये आरंभिक स्तर की बात है। और जो भक्तों के साथ एसोसिएशन करना है वो उसके ऊपर की बात है। और फिर रागात्मिका भक्तों का अनुसरण करना, राधा कुंड में शरण लेना, वो और उत्तम भक्तों की बात है। लेकिन निश्चित रूप से जो उत्तम भक्त हैं वो स्वाभाविक रूप से ये सब होता है। जैसे हम देखते हैं वैराग्य, हाँ, जैसे वैराग्य या ये सब चीज़ें हैं, ये भक्ति के अंग नहीं हैं, लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं उनके अंदर स्वाभाविक रूप से ये सब उपस्थित होते हैं। तो कनिष्ठ भक्तों के लिए ये एक साधना का अंग है कि ये उनको प्राप्त करना है, लेकिन जो उन्नत भक्त हैं उनके अंदर स्वाभाविक रूप से ये गुण मिलेंगे। तो ये गुरु होने के लिए एक आधारभूत योग्यता है कि ये उनके अंदर इतना होना चाहिए। इस बात को भक्ति के अंतर्गत ही इसका पालन करना है वाचो इस श्लोक के संदर्भ में, या इससे कुछ ऐसा संकेत मिलता है कि कुछ पृथक भी पालन करना चाहिए इस प्रकार से? आप कुछ नहीं, कुछ नहीं, मतलब ये जो बात है कि हमें अपने वाचो वेगम उसको वश में करना है, तो ये जो वश में करना है, हम इसको भक्ति की जो अंग है उसी के अंतर्गत रह करके इसको क्रियान्वित करते हैं। जैसे कि हम केवल कृष्ण का के विषय में ही बोलते हैं, अन्य चीज़ हम नहीं बोलते हैं। तो हम इन चीज़ों का अभ्यास जो है वो भक्ति की क्रियाओं के द्वारा संपन्न कर रहे हैं। अलग से हम इसका प्रयास नहीं करते हैं। जो कि ज्ञान मार्ग अनुसरण करने वाले और कर्म मार्ग अनुसरण करने वाले भक्ति से रहित इनका अनुसरण करते हैं, भक्ति क्रियाओं से रहित, जैसे मौन व्रत धारण करना। तो भक्तगण जो हैं वो इसका अलग से प्रयास है, वो भक्ति में इसको नियोजित कर लेते हैं। लेकिन ये जो कि अपने इंद्रियों को वश में करो, ये भक्ति का अंग नहीं है। ये सब इंद्रियों को वश में करने की बात है, मन को, इंद्रियों को, ये भक्ति का अंग नहीं है। या अत्याहार, ये सब प्रतिकूल चीज़ को छोड़ना, ये कोई भक्ति का स्वरूप लक्षण नहीं है, भक्ति क्रिया नहीं है। लेकिन हम भक्तगण जो साधक हैं वो इन क्रियाओं को भक्ति क्रियाओं से संबंधित करके इनका अनुशीलन करते हैं। स्वरूप लक्षण है क्या चीज़? स्वरूप लक्षण नहीं है, तटस्थ लक्षण नहीं है। नहीं, स्वरूप लक्षण मतलब आप बोले ना अत्याहार नहीं करना, वो सब स्वरूप लक्षण है ना, तटस्थ लक्षण नहीं है। नहीं, स्वरूप मेरा मतलब कहने का कि भक्ति की केंद्रीय क्रियाएं। हाँ, स्वरूप नहीं, वो जो व्याख्या होती है तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण, उसमें तो जो केंद्रीय क्रिया है उसको तटस्थ लक्षण बताया है। नहीं, वो तो स्वरूप हुआ ना। अच्छा, स्वरूप मतलब मुख्य, तटस्थ मतलब सेकेंडरी है। सेंट्रल पार्ट होता है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।